द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स हैज़ द एक्टिविटी। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है और मेरा ब्लॉग है आओ विज्ञान सीखें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था मानव नेत्र के बारे में और उससे संबंधित पद, इसका क्या काम होता है, कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, पूरे मानव नेत्र की एक संरचना के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया था। आज का टॉपिक है मानव नेत्र से ही संबंधित कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष, यानी मानव नेत्र में खराबियां, किसी को चश्मा लगाना पड़ जाता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका वजह क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए इससे संबंधित दोष और उसके निवारण के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे उस दोष का निवारण होता है। सबसे पहले ये जानना है कि वो दोष होता क्यों है। सबसे पहले जानना है कि वो दृष्टि दोष क्यों होता है। दूसरा चीज़ कैसा होता है, उसको चित्र के अनुसार समझाइए, यानी चित्र बना करके। और तीसरा कि उसका निवारण कैसे करेंगे। क्लियर है। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3-4 तरह का भी होता है। 1-2 और होते हैं जो कि उम्र के अनुसार होता है, तो उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले ये 2 जो मुख्य दोष होते हैं पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, जिसको मायोपिया या इंग्लिश में मायोपिया, हिंदी में भी मायोपिया बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष मुख्य नाम है इसका। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में मैंने लिखा है 2 लाइन में कि दूर की वस्तु साफ ना दिखती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है। आपको इतना ही याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु ना दिखाई देगी, यानी साफ नहीं दिखेगी, और नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखेगा। ऐसा नहीं कि निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, पास वाला तो दिखेगा सब। तो इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। मतलब आँख में उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है, दूर की वस्तु ना दिखेगा तो चलेगा, यदि नज़दीक का ना दिखेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नज़दीक की वस्तु इसमें दिखती है, यानी कि आँख में प्रॉब्लम है लेकिन उसका काम चल जा रहा है, नज़दीक का सब कुछ दिखता है। तो दूर का वस्तु ना दिखे, यानी छोटी मोटी खराबी आई है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है। अब रहा कि ये दोष क्यों होता है, तो कारण है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी आँख का जो लेंस था वो मोटा हो जाता है, यानी उसकी जो सिलरी मसल्स है जिसके वजह से उसका फोकस दूरी घटता बढ़ता है, वो सिलरी मसल्स काम करना बंद कर देता है, और जिसके वजह से नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, यानी कि उसकी फोकस दूरी कम जाती है। मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी नेसेसरी है कि घट जाएगा, और यदि लंबा रहेगा नेत्र लेंस तो उसका फोकस दूरी ज़्यादा होता है। और इसी के वजह से जो है उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि आगे ही बन गया है, आँख के बीच में ही बन गया है। तो कैसे होता है ये पता चल गया आपको, क्यों होता है ये पता चल गया आपको कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन करके रेटिना से पहले, यानी कि यहाँ पे बन गया, और बनना चाहिए था रेटिना पे, तब उसका नर्वस सिस्टम मस्तिष्क को खबर भेजता कि ऐसा इमेज बना है। लेकिन रेटिना पे आया नहीं तो नर्व काम करेगा ही नहीं, तो ऑप्टिक नर्व काम करना बंद कर देता है। अब ऑप्टिक नर्व काम नहीं करता है तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि इमेज बना है। तो इसके निवारण के लिए आपको एक ऐसा लेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी एक ऐसे लेंस के चश्मा का कि जो यहाँ वाला बन रहा है प्रतिबिंब को आगे फैला करके रेटिना पे पहुँचा दे। तो फैलाने का काम कौन करता है, तो फैलाने का काम करता है हमारा अवतल लेंस। इसलिए अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करेंगे तो इस दोष से, यानी कि इस बीमारी से हमको छुटकारा मिल सकता है। दूर की वस्तु साफ साफ दिख सकती है, यानी आगे बने प्रतिबिंब को हम रेटिना पे बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए चित्र में दिखाया गया है कि नेत्र लेंस के आगे एक अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया गया। अवतल लेंस क्या किया कि यही जो प्रकाश समांतर आ रही थी, ये वस्तु से आने वाली प्रकाश को जैसे ही चश्मा पे पड़ता है तो वो पहले प्रकाश को फैला देता है। देखिए दोनों डायरेक्शन में फैला दिया। अब फैला देने के बाद वो पहुंचा मानव नेत्र वाले लेंस पे। अब वो उसको यदि मोड़ता है तो ये वहाँ पे ना मोड़ करके रेटिना पे पहुंचा देता है। पहले कहाँ बन जा रहा था, तो यहीं बन जा रहा था, अब ये पहुंच गया रेटिना पे। अब इसके लिए चश्मा का सही माप लेना पड़ता है कि कितने डायोप्टर का चश्मा लें ताकि यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब को वहाँ पे पहुँचा दे।
तो इस तरह से हम लोग निकट दृष्टि दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण कैसे होता है और उसका निवारण कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से दीर्घ दृष्टि दोष जस्ट इसका उल्टा होता है और उसका निवारण के लिए भी जस्ट इसके उल्टा चश्मा यानी कि उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए धन्यवाद।